राइट। सो भाई हमने पिछली बार छोड़ा था यहाँ पे, और यहाँ पे हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं थोड़ा और जनरल जाने की। ठीक है, जनरल कैसे? अब देखो, f जो है, मैंने तुम्हें कहा था कि x का वो है, फंक्शन है, लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता है। f कैन ऑल्सो बी ए फंक्शन ऑफ y एंड y डॉट डेरिवेटिव ऑफ y एंड x, and y is a function of x and some other variable which I'll talk about, and y dot is also a function of x and some other variable that I'm talking about. why am I mentioning कि भाई दूसरा वेरिएबल भी होना चाहिए? दूसरा वेरिएबल इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये फैमिली ऑफ पाथ्स हैं, ये कोई एक पाथ नहीं है। देखो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि बहुत सारे पाथ हो सकते हैं फेस स्पेस में से। तो लेट्स से कि ये अपना पाथ ये 1 है, ये 2 है, और ये तीसरे वाला जो है ये 3 है। ठीक है, देखो अब मैं तुम्हें y दिखाता हूँ, y को कैसे लिख सकते हो। अब y जो है वो x का फंक्शन है, तभी तो ग्राफ हुआ है, तो x का तो फंक्शन होगा ही। लेकिन अब तुम्हें एक और पैरामीटर देना पड़ेगा, अल्फ़ा। अब इस पैरामीटर का तुम क्या करोगे? अब तुम इसका पैरामीटर लोगे x,0, जो कि मतलब अल्फ़ा इक्वल टू 0 हो जाए तो ये भी सही वाला कर्व मिल जाए। ठीक है, अल्फ़ा इक्वल टू 0 पे सही वाला कर्व तुम इससे रिट्रीव कर पाओ, ऐसा कोई जनरल फंक्शन लोगे, और इस जनरल फंक्शन को तुम ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, एक तुमने इसके साथ एक फैक्टर जोड़ दिया। ठीक है, तो तुमने पैरामीटर लिया था कि भाई ये अल्फ़ा तुमने पैरामीटर लिया था ताकि तुम अपने असली कर्व से डेविएट कर सको। ठीक है, ये अपना स्केलिंग फैक्टर है, ये अपना कितना दूर जा रहे हो तुम उससे, उस चीज़ का फैक्टर है। ठीक है, कितना तुम मतलब पैरेलल में दूर जा रहे हो। अब ईटा जो है ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन की शेप है, फंक्शन शेप अपनी। ठीक है, और ये जो है ये अपना डिविएशन है, तो ये चीज़ दिमाग में रखना। सो वाई एज ए जनरल फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कि भाई ये ओरिजिनल अपना सही वाला फंक्शन प्लस डिविएशन और शेप वगैरह। ठीक है, और जब अल्फ़ा 0 होगा तो ईटा भी गायब हो जाएगा, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो y है, y डॉट है, और ऑब्वियसली x तो है ही f के इसमें। ठीक है, तो इतना समझ गया ना। अब हम चलते हैं आगे। हाँ, तो अगले में यही है कि मैंने तुम्हें कहा था कि इसके लाइन इंटीग्रल जो है, इसका जो लाइन इंटीग्रल मैंने क्या लिया था, गामा लिया था ना, वही सीधा लिख लेते हैं। ये गामा जो है ना, गामा चेंज जब होगा, गामा की स्टेशनरी वैल्यू पे से जो फंक्शन निकलेगा वही अपना ट्रू पाथ होगा, है ना। तो इसकी स्टेशनरी वैल्यू कैसे लेंगे? एक काम करो, इस गामा को डेल को कर रहा हूँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, नहीं अभी पार्शियल नहीं करना, नॉर्मल डिफरेंशिएशन ऑफ गामा विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा अगर 0 हुई तो f निकल जाएगा इससे। और f क्यों निकलेगा, पहली बात तो पहले ये समझ लो। देखो, f जो है, f के अंदर हमने पैरामीटराइज किया था ना अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा जैसे जैसे वेरी कर रहा है इधर उधर घूम रहा है, मतलब पैरेलली घूम रहा है, ये नहीं कि कोई और ही फंक्शन बना जा रहा है, ये नहीं बन रहा, पैरेलली घूम रहा है उसके साथ में। मतलब वो फैक्टर जो था ना ईटा, वो चेंज नहीं हो रहा, ईटा सेम है। लेकिन जब ही अपना अल्फ़ा इक्वल टू 0 हो गया ना, तो मतलब वो अपना करेक्ट फंक्शन बन गया। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जब ही ये स्टेशनरी वैल्यू आए तो, और अल्फ़ा इक्वल टू 0 जब हम पुट करें इसके अंदर, पुट अल्फ़ा इक्वल टू 0, उससे जो फंक्शन की वैल्यू आए वो अपना करेक्ट पाथ है। ठीक है, तो कर लो इसको डी गामा डी अल्फ़ा
equal to 0 implies d alpha of this line integral of अपना गामा के क्या क्या पैरामीटर्स थे, गामा के नहीं सॉरी एफ के थे अपना y और y डॉट और अपना और क्या था, अल्फा था शायद, यस नो आई मीन एक्स था। तो इसको डी अल्फ़ा कर देंगे। डी अल्फ़ा कैसे करेंगे, अंदर ले जाके, क्योंकि ये दोनों लीनियर ऑपरेटर्स हैं तो एक्सचेंज हो सकते हैं, है ना, क्योंकि ये बेसिकली एक समेशन का लिमिट होता है वगैरह। तो इसके अंदर हम जाएंगे और इसको कर देंगे डेल एफ डेल वट डेल वाई और डेल वाई डेल अल्फ़ा, क्या बोलते हैं इसको, चेन रूल, और डेल एफ डेल वाई डॉट टाइम्स डेल वाई डॉट डेल अल्फ़ा, है ना, और प्लस डेल एफ डेल एक्स टाइम्स डेल एक्स डेल अल्फ़ा equals 0 times ds. Don't forget the brackets. Now we go on to the next step. और क्योंकि अपना x जो है, किधर गया x, ये अल्फ़ा का फंक्शन ही नहीं है तो ये 0 हो गया और ये पूरी टर्म गई, तो आ गया लाइन इंटीग्रल ऑफ डेल एफ डेल वाई डेल अल्फ़ा प्लस डेल एफ डेल वाई डॉट डेल अल्फ़ा इक्वल टू 0, है ना। अब तो भाई अपना इसको आगे लिखते हैं, इसको बांट ही देते हैं। देखो y डॉट क्या है, y था अपना डेल वाई डेल एक्स, तो ये क्या हो गया, डेल ऑफ डेल वाई डेल एक्स अपॉन में डेल अल्फ़ा, है ना। अब इसको एक्सपेंड करके नीचे लिखता हूँ, देखो नया पेज बनाना पड़ेगा। तो अपना उसको हम एक्सपेंड करके लिख रहे थे अलग से, राइट। तो इंटीग्रल ऑफ डेल एफ डेल वाई डॉट टाइम्स डेल ऑफ डेल वाई क्या हो गया, डेल स्क्वायर वाई हो गया, तो वाई डॉट यहाँ पे अपना डेल एक्स है, फिर डेल अल्फा है, और भाई क्या जा रही है भाई, आज क्या हो रहा है ये भाई, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इसको फैक्टर आउट कर सकते हैं हम, क्योंकि ये अपना डबल डिफरेंशियल हो गया। इसको एक काम करते हैं ना, इसको यू मान लो, इसको वी मान लो, वो वाला रूल लगा दो इस पर, कैसे करते हैं। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो डेल एफ डेल वाई डॉट इंटीग्रल, अब इसको नॉर्मल इंटीग्रल में ले लो, क्योंकि डी एस होता है ना स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। अब मान लो कि वाई में कोई मूवमेंट नहीं हो रही, सिर्फ एक्स में हो रही है, थोड़ी देर के लिए सिंप्लिसिटी के लिए ये अगर एज्यूम करोगे तो इसको तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो सिंप्लिसिटी के लिए अपने डी एस को डी एक्स ही ले लिया सीधा, डी वाई को 0 जूम मान लिया, तो ये बाहर आ गया। अब इंटीग्रल ऑफ डेल डेल एक्स ऑफ डेल वाई डेल अल्फ़ा, ठीक है, और इंटीग्रल डी एक्स माइनस
यू इंटीग्रल वी माइनस इंटीग्रल ऑफ डी यू डी एक्स, यानी कि ये हो गया डेल स्क्वायर एफ बाय डेल वाई डॉट डेल एक्स टाइम्स डी यू डी एक्स और टाइम्स इंटीग्रल ऑफ दिस थिंग, राइट। तो ये हो जाएगा डेल वाई डेल अल्फा डी एक्स। दिस सीम्स टू बी वर्किंग। सो डी डी एक्स बाहर ही रख लो। टाइम आ गया है लिनक्स इसके अंदर लिमिट्स डालने का। अब लिमिट्स डालोगे तो इसमें ये अपना डेफिनेट इंटीग्रल है ना, तो मतलब इनडेफिनेट था इसका एक्सप्रेशन। अब इसको x1 to x2 कर लो। x1 x2 क्या है ज़रा ये बता दो। x1 x2 ये है, ये x1 है और ये x2 है, ठीक है। मतलब जिस पॉइंट, दोनों पॉइंट सेम ही है, दोनों पॉइंट से पास करना चाहिए बात, क्योंकि हम वो निकाल रहे हैं ना कि प्रिडिक्ट कर रहे हैं फिज़िक्स में, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ जा रहा है। बाकी अगर हम नीचे आएँ तो वो x1 से x2 जा रहा है, ये इंटीग्रल भी x1 से x2 जा रहा है। और इसके अंदर नोट करने वाली बात यह है कि डी वाई डी अल्फ़ा जो है, डी वाई डी अल्फ़ा अपना 0 है x1 और x2 दोनों पे, क्योंकि वहाँ पे वेरी नहीं कर रहा ना, सारे कर्व्स कन्वर्ज कर रहे हैं। तो अगर तुम अल्फ़ा वेरी करोगे तो वाई कितना वेरी कर रहा है, यहाँ पे तो कुछ वेरी नहीं कर रहा, जितना भी अल्फ़ा वेरी करे जो है वही पॉइंट ही है ना। यही तो होता है पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब, और क्या होता है। ये वेरिएबल चेंज करने पे ये कितना हिल रहा है ना। तो ये 0 हो गया, तो ये पूरी चीज़ 0 हो गई, तो रह क्या गया अपना ये चीज़ डेल एफ डेल वाई डॉट टाइम्स डेल वाई डेल अल्फ़ा, ठीक है। और ये दूसरे इंटीग्रल का वो था सेकंड पार्ट, है ना। हाँ, डेल एफ डेल वाई डेल अल्फ़ा। तो वही जो अपना डेल वाई डेल अल्फ़ा है, ये चीज़, ये x2 पे वैल्यूएट करोगे, x1 पे वैल्यूएट करोगे, दोनों 0 आएगी। तो ये चीज़ 0 होने वाली है। बताऊँ क्यों? क्योंकि ये सारे कर्व्स जो हैं कन्वर्ज कर रहे हैं आपके, ये कर्व जो हैं ये x1 पे और x2 पे ये वेरी कहाँ कर रहे हैं जब अल्फ़ा चेंज हो रहा है। तो यही तो मतलब होता है कि ये वाला वेरिएबल कितना चेंज हो रहा है जब ये वाला वेरिएबल चेंज करे। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है। तो अब क्योंकि ये कन्वर्ट कर रहे हैं एक ही पॉइंट पे, तो जितना भी अल्फ़ा वेरी कर लो, कर्व तो चेंज ही नहीं हो रहा ना उस पॉइंट पे। तो बेसिकली ये 0 हो गया और ये चीज़ भी 0 हो गई। इसका मतलब जो ओरिजिनल इंटीग्रल था अपना, यानी कि डी जे डी अल्फ़ा, वो अपना रह गया ये चीज़ लाइन इंटीग्रल तो हमने इसको रिड्यूस कर लिया था। लाइन इंटीग्रल नहीं रहा अभी, तो नॉर्मल इंटीग्रल हो गया। नॉर्मल इंटीग्रल ऑफ डेल एफ डेल वाई टाइम्स डेल वाई डेल अल्फ़ा, ठीक है, प्लस ये चीज़ 0 माइनस इंटीग्रल गोइंग फ्रॉम x1 to x2, दिस इज ऑल्सो गोइंग फ्रॉम x1 to x2। ये तुम डाल दो डी डी एक्स ऑफ डेल एफ डेल वाई डॉट डेल वाई डेल अल्फ़ा, है ना। ठीक कर रहा हूँ क्या? ये आ गई डी एक्स। इसको लिख लो पूरा, इंटीग्रल कॉमन ले लो। इंटीग्रल कॉमन ले लिया, डेल एफ डेल वाई
डेल अल्फ़ा माइनस डी डी एक्स डेल एफ डेल वाई डॉट डेल वाई डेल अल्फ़ा डी एक्स। ठीक है, अब डेल वाई डेल अल्फ़ा कॉमन ले लो। आई प्रॉमिस यू दिस इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल। ठीक है, ये इक्वल टू ज़ीरो है क्योंकि मैंने कहा था ना उसके अंदर वेरिएशन ज़ीरो होनी चाहिए। तो एनीवे तो ये दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट जो है ये ज़ीरो है। तो फंडामेंटल कैलकुलस क्या बोलते कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की जो फंडामेंटल लेमा यही होती है कि भाई दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो दे रहे हैं ना, मतलब ज़ीरो तो दे रहे हैं ना, क्योंकि अगर तुम इंटीग्रल, क्योंकि लीनियर फंक्शन है और ये एक तरह से लिमिट ऑफ अ सम है, तो इनके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को भी तो ज़ीरो होना पड़ेगा ना। इसका मतलब ये चीज़ ज़ीरो है ना। और अगर ये चीज़ ज़ीरो है तो क्या तो ये ज़ीरो है ये ज़ीरो है, लेकिन ये चीज़ जो है ये तो आर्बिट्ररी फंक्शन है ना, क्योंकि अल्फ़ा अपना एक थर्ड पार्टी पैरामीटर है और ये अपना जनरल फंक्शन है, ये जनरल फंक्शन और ये आर्बिट्ररी चीज़। तो वो क्या बोलते हैं फंडामेंटल लेमा ये बोलती है कि ये चीज़ जो है ये ज़ीरो होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये आर्बिट्ररी है, और अगर कोई एक चीज़ आर्बिट्ररी है और दूसरी चीज़ कुछ और है और दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो ऑब्वियस सी बात है जो चीज़ आर्बिट्ररी नहीं है वो ज़ीरो होगी, है ना। मतलब अनटिल अनलेस दोनों ही ज़ीरो हो, वो भी एक केस हो सकता है, लेकिन जैसे अगर आर्बिट्ररी चीज़ 5 हुई तो दूसरी चीज़ को ज़ीरो होना पड़ेगा ना। तो डेल एफ डेल वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल एफ डेल वाई डॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये अपना वो है, ये इक्वेशन हमें रिड्यूस करके मिल गई कि इसके जो सॉल्यूशंस एफ होंगे दे विल गिव द करेक्ट पाथ ऑफ कि हाँ भाई ये फेस स्पेस में एक्चुअली होने वाला है। ठीक है, अब तुम कहोगे कि ये चीज़ तो देखी देखी सी लग रही है, देखी देखी सी इसलिए लग रही है क्योंकि ये ऑयलर-लाग्रांज इक्वेशन है, ऑयलर-लाग्रांज इक्वेशन विच ये चीज़ जो है ये डिस्क्राइब कर सकती है सब कुछ कि किस चीज़ को कितनी एनर्जी से कहाँ जा रहा है, फेस स्पेस है ये तो ऊपर से एक्स डायरेक्शन में क्या क्या जा रहा है, वाई में क्या जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है, क्योंकि मोमेंटम भी इन्वॉल्व हो गया फेस स्पेस में पाथ है। तो तुमने पिछली बार इस कॉन्टेक्स्ट में देखा होगा कि ये हमने वो ले लिया लैग्रांजियन, है ना, और ये वाई नहीं था, ये तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट था, है ना। ये था क्या था, ये था बेसिकली बस यहाँ पे टाइम था। ठीक है, मैंने क्या कहा था वो स्पेस नहीं था, ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर कुछ भी आ सकता है, कोई भी चीज़ वेरी कर सकती है। और ये फंक्शन क्योंकि पाथ है, ये लैग्रांजियन है, तो ये भी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई किससे, हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल से। ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन कैसे आई थी, ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन जो आई थी वो आई थी उससे, क्या बोलते हैं उसको, कि ये डेल डब्ल्यू जो ज़ीरो होता है ना, वर्चुअल वर्क ज़ीरो होता है, क्योंकि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट आ गया था उसके अंदर, एफ डॉट डेल एस इक्वल टू ज़ीरो, है ना। तो इससे आई थी, या तो इससे ला सकते हो ये चीज़, या तो सेम चीज़ अपना हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल से भी ला सकते हो। हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल ये है, इट गिव्स द करेक्ट एफ, ये चीज़ हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल है, इस चीज़ से भी ये ला सकते हैं। और ये चीज़ ज़्यादा फंडामेंटल है, ये चीज़ इंट्यूटिवली ज़्यादा और फंडामेंटल भी ज़्यादा है, तो इसलिए ये ज़्यादा यूज़ होती है। मतलब यूज़ क्या होती है, यूज़ तो ये चीज़ होती है पर प्रूव करना है।